हुए महात्मा ज्योतिराव फूले जी, माता सावित्रीबाई फूले जी को नमन करता हूँ। समता संदल के सभी राष्ट्र और प्रदेश के संचालक साथी यहाँ बैठे हैं, मीडिया के सम्मानित साथी हैं, मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ इस पवित्र अवसर पर। अभी आपको ये कार्यक्रम जो चल रहा है उसके साथ साथ में एक जन्मदिन माता सावित्रीबाई फूले का कार्यक्रम जो यहाँ चल रहा है, उसके तुरंत बाद अभी आप देख रहे होंगे और इस देश में विधि सम्मत मानव जीवन दिवाने वाले करोड़ों के जीवनदाता परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को नमन करते हुए हमारे बहुजन समाज की वीरांगनाएं माता रमाई अम्बेडकर, फातिमा शेख और समय समय पर बहुत से हमारी वीरांगनाओं ने समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है, उन सभी को नमन करते हुए आज चूंकि हमारे राष्ट्रीय मुख्य संरक्षक जी का भी कल जन्मदिन है, पूर्व में वो 3 तारीख को ही बनाया जाता था, लेकिन प्रोग्राम चेंज करते हुए 2 तारीख को ही उनका भी जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं। और इस शानदार प्रोग्राम को आयोजित करने वाले दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष जी मंजू सिंह जी, मंचासीन हमारे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष विजय सुजात जी और मंचासीन महिला पदाधिकारी समता सैनिक दल और तमाम इस आयोजन में उपस्थित हमारे समाज के अन्य सभी पदाधिकारीगण, गणमान्य नागरिक, सभी हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी, माननीय यशपाल सिंह जी प्रधान महासचिव जी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राजकुमार गौतम जी और सम्मानित सभी हमारे समता सैनिक के सैनिक, सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। हमारे महापुरुषों ने हमेशा इस देश में पूरे बहुजन समाज को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा दी है और साथ साथ उन्होंने अपने समाज से आग्रह भी किया है कि एक संदेशा मेरे भाई तुम इसका जरूर निभाइयो, शोषित पीड़ित जनता तक तुम इतना प्रेम बढ़ाइयो, हमारी छुट्टी चाहे जयंती मनाइयो या ना मनाइयो, सारे लड़के चांद पढ़ रहे हैं पर लड़कियों को जरूर पढ़ाइयो। माता सावित्रीबाई फूले जी का बलिदान जब 1848 में कम्युनिस्ट घोषणा पत्र तैयार हो रहा था, पूरी दुनिया के अंदर एक बदलाव की बहार चल रही थी। 1848 में कम्युनिस्ट घोषणा पत्र लागू होने के समय भारत में एक क्रांति सूचक महात्मा ज्योतिराव फूले जी उसी समय इस देश के अंदर बालिका, वो भी बहुजन समाज की महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए विद्यालय की स्थापना भारत के अंदर कर रहे थे। ये एक क्रांतिकारी कदम था कि जहां पर बहुजन समाज के पुरुषों की तो बात छोड़ दो, महिलाओं की बात तो बहुत दूर थी। यहाँ जी सामाजिक व्यवस्था जितना भी दुराभाव हो सकता है धर्म के नाम पर, वो यहाँ की सामाजिक व्यवस्था में था। उस सामाजिक व्यवस्था को समय समय पर जिन विद्वानों ने भी काम किया, उन्होंने बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन ऐसे समय में जब ना कोई साधन था, ना कोई साथ देने वाला था, अकेले ही अपनी राह की तरफ निकल पड़े। कहने को कहावत है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अगर अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता तो वो आंख जरूर फोड़ सकता है उछलने के बाद। और यही काम हमारे महापुरुषों ने किया है कि उन लोगों की आंखों को फोड़ा है और अपने कार्यक्रम में सफल हुए हैं। जब कोई कारवां चलता है किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए, या तो परिवार के लोग साथ हो या पड़ोस के लोग साथ हो, नगर के, मोहल्ले के, देश के साथ हो, लेकिन हमारे महापुरुषों ने जब ये कदम उठाए उस समय सारा समाज एक मांस के लोथड़े के समान इस देश में मरा हुआ था। ऐसे
समाज के लिए हमारे तमाम महापुरुषों ने अपने समाज को जगाने के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया। और जीवन को बलिदान करने में यदि महिलाएं माता सावित्रीबाई फुले खड़ी नहीं होती, बाबा साहब की रमाबाई अंबेडकर खड़ी नहीं होती, और मैं तो आज के परिप्रेक्ष्य में भी कह रहा हूं, यदि समता सैनिक दल का 100वां वर्ष हम मनाने जा रहे हैं, इसमें भी हमारे परिवारों की महिलाएं भी अगर हमारा साथ नहीं देती तो माननीय उमेश सिंह गौतम हो या मैं हूं, कोई भी, हम लोग इस कारवां को आगे ले नहीं सकते थे। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसलिए महिलाओं का साथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं इस मंच से आपको अवगत कराना चाहता हूं कि जब महिलाओं के लिए बालिका विद्यालय खुला था, उसी समय मेरी मां को भी पढ़ने का मौका मिला इस देश के अंदर। मुझे परिवार की बात शेयर करना भी चाहिए। मेरे नाना के 3 लड़कियां थी, लड़का नहीं था कोई। और जब समाज में लोग अपने लड़कों को नहीं पढ़ा रहे थे, उस समय मेरे नाना जी ने अपनी 3 लड़कियों को पढ़ाया इस देश के अंदर। ये मोमेंट था। मेरी 2 मौसियां, एक दिल्ली में टीचर बनी, हेडमास्टर रिटायर हुई, एक मेरठ में टीचर बनी, और मेरी माँ उस समय की पारंगत लेडीज टेलर हुआ करती थी, क्योंकि जेंट्स टेलर तो मिलते थे, लेडीज टेलर नहीं थी कहीं भी। तो ये सब क्या है? ये सब क्रांति का सूचक है। और आज उसी की वजह से इस देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सारा निचोड़ करते हुए, सभी महापुरुषों की इस जीवन गाथा का निचोड़ करते हुए, जब इस देश का संविधान लिखने का मौका मिला तो कोई कसर नहीं छोड़ी और इस देश में ऐसी क्रांति पैदा कर दी जिसका लोगों को आभास नहीं था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन काल में कितना दुख सहा, लेकिन संविधान लिखते समय कहीं गिरा सा कलश उनके मन में नहीं आया। हमारे महापुरुषों ने हमेशा सभी के कल्याण की बात कही है, चाहे संत रविदास हो, कबीर हो। संत रविदास जी का भी जो दोहा आता है कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सभी को अन्न, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सभी को अन्न, और छोटे बड़े सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। यानी कि सबके मंगल की कामना। लेकिन आज 70 साल के हमारे समाज के जो अधिकार मिला है, इसका परिणाम देखते हुए जब समाज ने तरक्की करी है, 70 साल में IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, मेडिकल में छात्र हमारे पढ़ कर आ गया है इस देश के अंदर, तो दूर से लोगों को अच्छा नहीं लग रहा। आपके सुंदर कपड़ों को देखते हुए आज भी वारदातें हो रही हैं, आपके बच्चों के मुंह रखने पर वारदातें हो रही हैं, आपकी बहन बेटी, हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार में कोई कमी नहीं आ रही है। वो लोग मान नहीं रहे हैं। सामाजिक परिवर्तन कैसे होगा? जिनकी जिम्मेदारी है वो भी अपने जिम्मेदारी को ठीक से निभा नहीं रहे हैं। इसलिए आज इस मंच से माध्यम से जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम माता सावित्रीबाई फुले को हृदय से नमन करने के लिए, क्योंकि कल कार्यक्रम बहुत रहेंगे पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर, लेकिन पूर्व संध्या पर पूर्व में एक दिन पहले कार्यक्रम होना, यह भी एक जागरूकता का प्रतीक है। यह अंबेडकर भवन जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्वयं स्थापित है, एक तरीके से बाबा साहब जब दिल्ली के अंदर आए थे तो बाबा साहब सबसे पहले पंचकुया वाल्मीकि मंदिर पे आए थे, जब बस्ती थी पहले पुरानी, जो पुरातन वाल्मीकि समाज की बस्ती थी पुरानी, बाबा साहब पहले वहीं पे आए थे। लेकिन बाबा साहब को उस समय के हालात को देखते हुए वहां पर रुकने नहीं दिया गया था। ये कह दिया था कि बाबा साहब तुम्हारे बीच के व्यक्ति नहीं है। जब दिल्ली के प्रदेश में हमारे समाज के लोगों को पता चला, तब उन्होंने संपर्क किया और बाबा साहब ने यहीं पर ही नजदीक रहकर अपने कार्यक्रम को अंजाम। ये तमाम चीजें हैं कि माता सावित्रीबाई फुले, सतारा में उनका जन्म स्थान, और कहा उनका सावित्रीबाई फुले जी का, अच्छा, क्योंकि बात कहने को लोग बहुत क्यों आज बन चुकी माता सावित्रीबाई फुले जी के लिए समर्पण है, और महिलाओं के लिए बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। उनकी आवाज यदि आएगी तो दूर तक जाएगी।
इसी आवाज को करने के लिए मैं हृदय से पुनः माता सावित्रीबाई जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, से हार्दिक नमन करता हूं, उनको बार बार नमन करता हूं और अपनी बात को यही विराम करते हुए सभी का धन्यवाद करता हूं। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।